हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ानुल मुबारक की 18 तारीख का एक अमल आपको बताऊंगा जो आपको ज़िल्लत और उस परेशानी से निकालेगा कि लोग तोहमत लगाते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, बहतान लगाते हैं और ग़ीबत करते हैं और प्रोपगंडा गलत करते हैं बंदे के बारे में। कोई मर्द औरत जो है लोगों के गलत प्रोपगंडे का शिकार है, अब वो डिप्रेशन में आ चुका है, टेंशन में आ चुका है, ये अमल कर ले, अल्लाह उस बहतान ज़िल्लत से निकाल भी देगा और अल्लाह ताला सुरखरू भी करेगा और उन मुखालिफिन को निशान इबरत भी बना देगा। अब आज मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पे किसी के बारे में गलत नेगेटिव कोई भी कमेंट्स कर दें, कोई चीज़ लगा दें और AI के ज़रिए वीडियो पिक्चर लगा दें तो लोग कैसे लोगों को जलील करते हैं ऐसे, और ख़ास तौर पे ख़वातीन को। कितनी बड़ी तादाद में ख़वातीन जो है वो इस तरह बदनाम करने की लोग कोशिश करते हैं और ख़वातीन और मर्द इस ज़िल्लत की वजह से ख़ुदकुशी की तरफ चले जाते हैं, डिप्रेशन की आखिरी हद की तरफ चले जाते हैं। तो मैं आज उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो इस तरह के गलत प्रोपगंडे का शिकार हुए, आपने हौसला नहीं हारना। आज रमज़ान की बाबरकत लम्हात में मैं आपको सैयदा कायनात, अफीफा कायनात, ज़ौजे रसूल और हबीबा रसूल, उम्मुल मुमिनीन सैयदा ताहिरा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनके बारे में कुरान पाक में आयात तत्हीर नाज़िल हुई, जिनकी पाकीज़गी को अल्लाह ने कुरान में बयान किया। वो इतनी मुक़द्दस हस्ती, हमारे नबी के ज़िंदगी के 2 सफ़र, एक हिजरत का और एक दुनिया से जाने का। हिजरत के सफ़र में सर नबी का सिद्दीक़ अकबर की गोद में है और दुनिया से अल्लाह के पास जाने के सफ़र में नबी का सर मुबारक सिद्दीक़ा बिनते सिद्दीक़ की गोद में है। इतना प्यार हुजूर करते थे। हुजूर कहते थे, आयशा जहाँ आपने मुंह लगाकर, लुआब लगाकर, लब लगाकर पानी पिया है, उंगली रखो, मैं वहीं लब लगाऊंगा। इतने प्यार करने, आश कहते थे प्यार से, हुमैरा भी कहते थे, नाम कई रखे हुए थे। और एक दिन का हुजूर अलैहिस्सलाम ने, आयशा जब से मुझे पता चला है कि जन्नत पे तू मेरी ज़ौजा होगी तो मुझे तो बेफिक्री हो गई है कि तू जन्नत में ही मेरे साथ हो। अल्लाह ने बताया था। तो उन पे तोहमत लगी। मुनाफिकीन ने कहा कि आयशा का दामन पाक नहीं है। इल्ज़ाम लगाने वाले आप 14वीं सदी की ख़वातीन और मर्द हैं। मीडिया में आप पे गलत AI के ज़रिए तस्वीरें चढ़ा दी, वीडियो बना दी और आप हिम्मत हार जाते हैं। आप देखिए, हमारी मुक़द्दस माँ उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह पे इल्ज़ाम लगा, तोहमत लगी और इल्ज़ाम लगाने वालों ने कहा इनका दामन पाक नहीं है। तो फिर अल्लाह ने कुरान पाक में सूरह नूर की 18 आयात नाजिल फरमाई और ख़ुद गवाही दी कि मैं गवाही देता हूँ कि आयशा रज़ी अल्लाह का दामन पाक है। तो आपके खिलाफ कोई प्रोपगंडा करे, आपको बदनाम करे, आपको पस्त करने की कोशिश करे, तो इस दिन खास तौर पे, बाद में भी आप ये अमल कर सकते हैं। जब आपके साथ ऐसा हो, इजाज़त है मेरी तरफ से, तो आपने वो जुमला कहना है जो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा था। हुजूर ने मीटिंग बुलाई थी, कहा सहाबा बताओ सैयदा आयशा के बारे में क्या राय है। तो हज़रत उमर ने कहा, या रसूलल्लाह ये बताएं कि आपसे निकाह किसने कराया। कहा अल्लाह ने। कहा जो अल्लाह आपके जिस्म पे गंदी मक्खी नहीं बैठने देता, वो आपके निकाह में गलत औरत आने देगा। मेरा दिल कहता है कि
سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ جملہ عمر رضی اللہ عنہ فرش پہ کہا، اللہ نے عرش سے قرآن بنا کے نازل کیا، یہ پہلے عمر کی زبان پہ جاری ہوا۔ کیا مقدس لوگ تھے۔ جب آپ پہ الزام لگے، تہمت لگے، آپ کے خلاف اے آئی کے ذریعے کوئی بھی غلط پروپیگنڈا ہو، آپ یہ آیت کریمہ سورہ نور کے دوسرے رکوع کے اندر ہے، آپ نے یہ پڑھنی ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، سبحانک ھذا بہتان عظیم، 111 مرتبہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ بہتان لگانے والوں کو نشان عبرت بنائے گا، آپ کو ذلت سے نکالے گا، پست وہ ہوں گے، آپ کو صبر بھی آئے گا، اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔